हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो हमारा जो है कतूरी डायनेस्टी कंप्लीट हो गया है और आज हम जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे उत्तराखंड की जो धार्मिक यात्राएं हैं वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंदा देवी, जो आपकी यात्रा है नंदा देवी राज्यात यात्रा। तो इससे हम आपकी जो है स्टार्टिंग करेंगे। तो नंदा देवी राज्यात यात्रा, देखिए आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स में बहुत सारी कुछ चीजें दी हुई हैं। मेन पॉइंट ये है कि हमें नंदा राज्यात यात्रा में पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमने जो है अपनी इस स्टडी पे मेंशन करना है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्रा नंदा राज्यात यात्रा से। तो नंदा राज्यात यात्रा पहले तो हम भाई लिख लेते हैं नंदा राज्यात यात्रा। नंदा राज जात यात्रा। अब देखिए इस यात्रा के बारे में पहले थोड़ा सा हम इसके पीछे की स्टोरी सुन लें। नंदा राज्यात यात्रा बेसिकली जो है माँ पार्वती की विदाई के रूप में जो है सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। अब ये विदाई क्या है, देखिए कहा जाता है कि जो माँ नंदा देवी हैं या फिर जो पार्वती हैं, इनका विवाह जो है कैलाश में भगवान शिव से होता है। ठीक है, नंदा देवी जो है मंदरांचल पर्वत की पुत्री होती हैं और जब इनकी विदाई होती है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनकी विदाई के रूप में जो है इस पर्व को मनाते हैं। अब इसमें देखिए याद क्या क्या करना है हमने क्या करना है इसमें, इसके मेन मेन जो पड़ाव हैं, कौन से पड़ाव से जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो पड़ाव हमने देखने हैं। और ये जो है ये जो यात्रा होती है इसके क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं हमारे, ये सब चीजें हमने देखनी है। तो भाई जो नंदा राज्यात यात्रा होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताती हूँ। हम लोग आज जो है प्रैक्टिकल हो चुके हैं और हम जो है आज बिल्कुल ऐसे युग में जी रहे हैं कि जहाँ पर हमको हर चीज के पीछे का लॉजिक चाहिए। लेकिन ये यात्रा एक ऐसी है जिसके जो है अपने कुछ रोमांचकारी जो है फैक्ट हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब ये यात्रा की जाती है तो जब ये यात्रा होने वाली है तो इससे पहले जो है इसके कुछ पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि यहाँ के लोगों को बताती हैं कि अब यहाँ पर जो है नंदा राज्यात यात्रा होने वाली है। जैसे यहाँ पर जो है 4 सींगों वाला जो मेढ़ा होता है, खांडू किसे कहते हैं, 4 सींगों वाली भेड़ आप कह सकते हैं। तो 4 सींग वाला खांडू जो होता है वो कहीं पर हो जाएगा। तो समझ जाइए कि अब नंदा राज्यात यात्रा का टाइम पीरियड आ गया है। दूसरा कहा जाता है कि यहाँ पर जो चांदपुर गढ़ी है, यानी चांदपुर गढ़ हमने पवार वंश में पढ़ा था। तो पवार वंश में चांदपुर गढ़ी जो आपने पढ़ा था, जहाँ पर पवार वंश की नींव हमारी पड़ी है, तो इसके वंशज जो है यहाँ पर कांसवा के जो राजकुमार हैं, यहाँ से जो है कहते हैं कि इन वंशजों के घरों में जो है जो अनाज रखा होगा, जैसे आटा है, चावल है, इन अनाजों में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। मीन्स कि ये एक सिम्टम्स है कि ये बताने के लिए कि भाई ये यात्रा का टाइम पीरियड आ गया है, अब आप लोग जो है एक्टिव हो जाओ। ठीक है, चलिए अब यात्रा क्या है, ये कैसी यात्रा है, ये जो है इस क्षेत्र की सबसे लंबी यात्रा है और वो भी पैदल यात्रा। इस यात्रा को कुमाऊं तथा गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक कहा जाता है। ये मेंस में भी आपका क्वेश्चन आता है, कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक नंदा राज्यात यात्रा पे आपके चाहे बड़े क्वेश्चन में आएगा तो 250 वर्ड्स में लिखो, 100 वर्ड्स में लिखो, और छोटे में आएगा तो शॉर्ट नोट में हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये यात्रा, अब ये यात्रा कितने किलोमीटर की होती है, 280 किलोमीटर की इंटरेस्टिंग आपकी यात्रा है। अब इसमें देखिए आकर्षण का क्या क्या केंद्र है। आकर्षण का मुख्य जो पॉइंट है हमारे वो क्या है, एक है रिंगाल की छंतौली, छंतौली में छाता। अब ये छाता भी कोई ऐसी नहीं है कि कहीं पर से भी जो है हम रिंगाल की छाता ले आएंगे। इसको बनाने के लिए कुछ विशेष कारीगर होते हैं जो बहुत प्राचीन समय से जो है रिंगाल की छंतौली बनाते हैं। इनको जो है इसके लिए जो है निमंत्रण देने जाना पड़ता है, इन्हें कहना पड़ता है कि छंतौली आप बनाइए। फिर जब ये छंतौली बन जाती है तो ये छंतौली राजगुरु नौटियालों को सौंपी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपके जो है धीरे धीरे जो है इस यात्रा से रिलेटेड काम शुरू होते हैं। तो वन बाय वन हम स्टेप वाइज इसे करते जाते हैं। सबसे पहले इस यात्रा का प्रमाण हमें जो है, वैसे तो कहा जाता है कि हमें ये प्रमाण जो है 1843 से मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर हम कहें तो इसके प्रमाण जो है मैं जो मेनली जैसे बुक में जो मेंशन किया है आपका 1886 से। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है 20वीं शताब्दी में सबसे पहली नंदा राज्यात यात्रा कब हुई थी, तो ये हमारी हुई है 1905 में। ठीक, चलिए इसके मेन मेन पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं। तो नंदा राज्यात यात्रा, ये हमारी जो यात्रा है ये कुमाऊं और गढ़वाल की, कुमाऊं व गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक है।
इसका आयोजन जो है, आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें जो है कुल दूरी कितनी तय करते हैं, 280 किलोमीटर की। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, तो पॉइंट टू पॉइंट जो है सब नंदा राज्यात यात्रा को तो आप स्टार ही मार्क कर दीजिए पहले, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, 280। अब इसके जो है मुख्य आकर्षण, यात्रा का मुख्य आकर्षण, मुख्य आकर्षण है आपका 4 सिंहों वाला चौसिंगिया खांडू भी इसे कहते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में जो इसे चौसिंगिया खांडू कहा जाता है। 4 सिंहों वाला मेला या फिर खांडू, और लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, चौसिंगिया खांडू। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। और रिंगाल की छंतौली, रिंगाल की छंतौली। ठीक, फिर मैंने आपको बताया अब इसका आयोजन कौन करेगा, इसका आयोजन करेंगे चांदपुरगढ़ के वंशज जो है हमारे। तो चांदपुरगढ़ के आयोजन कौन करेगा, आयोजन चांदपुरगढ़ के वंशज, और ये वंशज कौन है आपके, कांसुआ के राजकुंवर, इनके द्वारा आयोजन आपका होगा। ठीक है, अब यात्रा जो है ये आपके फैक्ट वाइज पूछे गए हैं, बता मैंने दिया है कि क्या क्या रीजन रहा है इसके पीछे। अब फैक्ट पूछा जाता है कि यात्रा जो है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, तो यात्रा आपकी शुरू कहाँ से हो रही है, यात्रा नोटी से शुरू होती है और एंड होता है इसका होमकुंड। होमकुंड और हेमकुंड दो अलग अलग नाम है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हेमकुंड जो है आपका सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और होमकुंड जो है नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ठीक, तो इतनी हमारी बात हो गई। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि यात्रा में जो है कुल कितना टाइम लगता है, आपकी यात्रा कितने दिनों के लिए होती है। तो यात्रा के कुल पड़ाव, कुल दिन या पड़ाव आप लिख सकते हैं। कुल दिन यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है आपका 17 to 19, कहीं पे 18 to 19 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है 18 to 19 डेज हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम लगा। अब देखिए यात्रा में आप क्या होगा, यात्रा पैदल यात्रा है, दिन भर चलेगी यात्रा, और नाइट में जो है जिस प्लेस पे वो रेस्ट करेंगे, विश्राम करेंगे, तो वहां पर जो है उसे एक पड़ाव कहा जाएगा। इस तरीके से जो है यात्रा में अलग अलग पड़ाव आपके आएंगे। अब और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये 4 सिंह वाला जो खांडू है ना, छोटा सा आपका मेढ़ा है, इसकी 4 सिंह होंगी, आपकी 2 बड़ी और उसी के नीचे की 2 है, 2 छोटी सिंह होंगी। और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब यात्रा के लिए जब इस खांडू को तैयार किया जाता है तो एक ऊन का थैला टाइप का सिला जाता है, उसे खांडू के पीठ पर रखा जाता है। उसके अंदर जो है माँ नंदा देवी की जो है स्वर्ण प्रतिमा रखी जाती है, माँ का जो है श्रृंगार का सामान रखा जाता है। इस तरीके से जो है आगे आगे खांडू जाता है और पीछे रिंगाल की छंतौली लेकर जो है पूरी यात्रा चलती है। ठीक है, इस तरीके से यात्रा जाती है। अब भाई यात्रा की शुरुआत, ठीक है, यात्रा के प्रमाण जो है हमें, यात्रा के प्रमाण हमें मिलते हैं 1886 से, और इससे पहले 1843 में भी मिला है। ठीक, और यहाँ पर 20वीं शताब्दी का ये पूछा गया है आपका, 20वीं शताब्दी की पहली यात्रा ये हुई आपकी 1905 में। अब लास्ट जो यात्रा हुई थी नंदा राज्यात यात्रा, ये कब हुई थी, अंतिम कब हुई है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा सेंटेंस। ये हुई थी आपकी 2014 में।
ठीक है, ये हमारा हो गया। इस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। देखिए सारे फैक्ट आपके इंपोर्टेंट हैं। इस यात्रा को जो है क्या कहा जाता है, हिमालय का महाकुंभ, कुंभ इसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ये हमारी हो गई। अब हम जो है यात्रा के प्रमुख पड़ावों पर डिस्कस करेंगे। यात्रा के पूर्व जो प्रमुख पड़ाव है उनमें क्या क्या पूछा जाता है आपका। एक तो पूछा जाता है कि यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी पहला पड़ाव तो आपका नौटी गांव हमारा हो जाएगा। फिर पूछा जाता है आपका कि वो कौन सा पड़ाव है जहां पर कुमाऊं की यात्रा आकर गढ़वाल की यात्रा में सम्मिलित होती है। तो ये 10वां पड़ाव है हमारा, नंद केसरी के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर आपसे अभी पूछा नहीं है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, मैंने बीच में आपको कुछ टॉपिक करवाया था, उसके बीच में एक कुलसारी अभिलेख आपका आया था, कुलसारी मूर्ति अभिलेख। तो मैंने पूछा था आपसे कि नंदा राज्यात यात्रा के दौरान जो है ये कौन सा पड़ाव है। एक बच्चे ने आंसर भी किया था इसका। तो जो आपका कुलसारी, आपका जो प्लेस है कुलसारी जो है मां नंदा राज्यात यात्रा का 7वां पड़ाव है। और ये मां नंदा देवी जो है उनके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव आप इसको कह सकते हैं। पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है इस यात्रा के प्रमुख पड़ावों को कर लेते हैं। तो प्रमुख पड़ाव, इसमें स्टार मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यात्रा का प्रारंभ, पहला पड़ाव ही हो जाएगा यात्रा का प्रारंभ। ठीक है, तो ये हमारा नौटी गांव। अब हम सीधे जो मेन है हम बस वही कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है 7वां पड़ाव, 7वां पड़ाव ये हमारा हो जाएगा कुलसारी। इसे मैं अपनी ओर से जो है इंपोर्टेंट लिख रही हूँ, मे भी पूछ ले। कुलसारी जो है आपके 7वां पड़ाव है और मां नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद सीधे जाएंगे 10th पड़ाव में, 10वां पड़ाव। तो ये है हमारा नंद केसरी। और यहाँ पर जो है नंद केसरी में कुमाऊं की यात्रा आकर गढ़वाल की यात्रा से मिलती है। ठीक है, कुमाऊं प्लस गढ़वाल लिख देती हूँ। ठीक है, कुमाऊं की यात्रा गढ़वाल की यात्रा से आकर मिलती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। कुमाऊं की यात्रा गढ़वाल की यात्रा से आकर मिलती है। ये मुख्य यात्रा से, गढ़वाल नहीं लिख के हम यहाँ पर लिख देते हैं मुख्य यात्रा से आकर मिलती है, मुख्य यात्रा से मिलती है। अब देखिए यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। अब कुमाऊं की जो यात्रा आ रही है इसका आयोजन कौन करता है, कौन लोग हैं जो कुमाऊं की यात्रा का जो है आयोजन करते हैं। तो आपने जैसे हमने यहाँ पर जो है जो गोमती घाटी थी यानी बैजनाथ वाला जो है, तो बैजनाथ के जो राजकुमार होते हैं ये लोग कहाँ जाएंगे, अब ये यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये जाएंगे कोट भ्रामरी मंदिर में। आपको याद होगा रणझूला कोट जिसे हम पहले टाइम में कहते थे, आसंती देव की सेकंड हमारी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ये कोट भ्रामरी मंदिर में जाएंगे। वहां से कोट भ्रामरी देवी का जो यहाँ पर जो कटार होती है तो वो कटार को लेकर जो है अभी मुख्य यात्रा में आकर सम्मिलित होंगे और कहाँ पर मिलेंगे, नंद केसरी में आकर मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम सीधे देखेंगे 13वां पड़ाव, 13वां पड़ाव। 13वां जो पड़ाव है ये है वाण एक प्लेस का नाम है। इसके आगे जो है कोई भी बस्तियां नहीं है हमारी वाण के आगे। वाण में जो है लाटू देवता जिन्हें जो है मां नंदा देवी का भारवाहक देवता कहा जाता है कि मां नंदा देवी ने जो है इन्हें भाई के रूप में माना था। तो ये मां नंदा देवी को जो है छोड़ने के लिए कहाँ तक जाएंगे आप, ये लास्ट जो आपका पड़ाव है होमकुंड तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाण जो है वाण ये 13th पड़ाव हो जाएगा। यहाँ से लाटू देवता इसलिए कहा जाता है कि बोल नहीं पाते थे तो इसलिए जो है इनको क्या कहा गया, लाटू देवता। यहाँ से लाटू देवता मुख्य यात्रा में सम्मिलित होते हैं, मुख्य यात्रा में
सम्मिलित होते हैं। और जो लाडू देवता है इन्हें जो है भारवाहक माँ देवी का भारवाहक देवता भी कहा जाता है। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब 13वें पड़ाव के बाद हम सीधे आएंगे बाण के बाद। अब जो है जो यात्रा होगी कहाँ जाएगी, वेदिनी कुंड में जाएगी। ठीक है, इसके बाद यात्रा, ये पड़ाव नहीं है कोई, अब यात्रा पहुंचेगी वेदिनी कुंड। जो वेदिनी कुंड है यहाँ पर माँ की जो है ब्रह्म कमलू से पूजा की जाएगी। और यहीं पर जो है आपका जो वेदिनी कुंड है इसे जो है जहां पर जैसे पितरों के मोक्ष के लिए पूजा की जाती है तो पितृ तर्पण कुंड भी इसे कहा जाता है। तो ये जो है हमारा पितृ तर्पण कुंड भी हम इसे कहते हैं। अब हमारी यात्रा इसके बाद कहाँ पर पहुंचेगी, अब पहुंचेगी 15th पड़ाव जिसका नाम है पातर नाचनिया। तो अब हमारा 15th पड़ाव हमारा आ जाएगा, पड़ाव कौन से नंबर पर थे हम, 4th, और फिर ये जो है 5th नंबर हम इसे लेते हैं। 15th पड़ाव जो है पातर नचनिया। अब पातर नाचनिया जो है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यात्रा का कौन सा पड़ाव है जिसके आगे महिलाओं का यात्रा में जाना वर्जित माना गया है। तो भाई वर्जित क्यों माना गया है, अब देखिए जो रूढ़िवादी तो लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ भाई औरतों को जो है आगे जाने नहीं दिया गया है, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। ऐसा कुछ रीजन नहीं है। इसके आगे का जो प्लेस है आपका दुर्गम क्षेत्र है, ऊपर जो है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है आपका जो है वायुदाब बढ़ने लग जाएगा। तो रास्ता जो है दुर्गम होने की वजह से जो है महिलाओं का यात्रा में आगे सम्मिलित होना वर्जित माना गया। अदरवाइज ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जबकि जो 2014 वाली जो हमारी यात्रा हुई थी इसमें एक औरत जो है लास्ट तक गई हुई थी। ठीक है, तो लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा गया सेम सिक्वेंस में, तो हम इसे लिख लेंगे पातर नचनिया। इसके आगे महिलाओं का यात्रा में जाना वर्जित माना गया है। ठीक है, चलिए हमने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है सेम उसी लैंग्वेज में हमने लिख दिया है। अब देखिए जब 15 पड़ाव पातर नाचनिया कहा जाता है कि ये जो आपका वेदिनी कुंड है उससे 10 किलोमीटर आगे है, पत्थरों का एक बड़ा सा जो है यहाँ पर एक पेड़ टाइप का बना हुआ है राउंड सर्कल शेप का। तो यहाँ पर जो है पातर नाचनिया इसलिए कहा गया, बहुत सुंदर पत्थर है यहाँ पर। अब हमारी यात्रा जो है इसके बाद कहाँ, पातर नाचनिया के बाद ये भी आपका पड़ाव नहीं है, अब यात्रा पहुंचेगी आपकी रूपकुंड। रूपकुंड का भी नाम सुना होगा। रूपकुंड को रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, कंकाली ताल इसे कहा जाता है, कंकाली ताल। अब ये क्यों कहा जाता है इसके पीछे की भी स्टोरी सुनाती हूँ। रूपकुंड इसलिए कहा जाता है कि जब माँ पार्वती जब अपने ससुराल की ओर जा रही थी तो यहाँ रूपकुंड में वो रुकी और इन्होंने जो है अपने केस यहाँ पर धोए थे। तो माँ पार्वती ने आशीर्वाद के रूप में जो है ना अपना आधा सौंदर्य दे दिया था, तो तब से इसका नाम रूपकुंड पड़ गया। आप से देखोगे ना बहुत सुंदर प्लेस है आपका, कुंड है, कुंड के चारों ओर रूपकुंड भूग्याल है, इसमें ब्रह्म कमल खिले हुए होते हैं। जब इसमें स्नोफॉल, अगल बगल स्नोफॉल हुई है, थोड़ा ऊंचाई से जब आप देखते तो बहुत ही सुंदर ये लगता है आपका रूपकुंड। सच में इसका नाम रूपकुंड जो है बिल्कुल लॉजिकल नाम है इसका। अब इसे रहस्यमयी क्यों कहा गया है, एक्चुअल में ऐसा हुआ कि एक राजा थे यशधवल। राजा यशधवल जो है अपने कई सैकड़ों सैनिकों के साथ जो है यहाँ पर आए हुए थे, साथ में इनकी रानी भी थी। और यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से जो है राजा यशधवल, उसके सारे सैनिक, रानी जो है यहाँ उनकी डेथ हो गई और उनके कंकाल जो है हमें आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसे जो है कंकाली ताल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्केलेटन मिल रहे हैं हमें इन लोगों के। और ये इनकी मौत क्यों हुई ये जो है अभी तक क्वेश्चन मार्क लगा है। कुछ इतिहासकार इसके लिए कुछ आर्गुमेंट देते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, तो इसलिए जो है इसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये इसके बारे में भी कि जो रूपकुंड ताल के विषय में कि रहस्यमयी ताल, कंकाली ताल निम्न में से किस ताल को कहा जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। ठीक है, तो ये जो है हमारा रूपकुंड ही रहस्यमयी ताल है, कंकाली ताल भी इसी को कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब जो है हमारी यात्रा आगे बढ़ी और उसके बाद जो है जुरागली दर्रे को पार करके, कौन से दर्रे को पार किया, जुरागली दर्रे को इसने पार करके यात्रा हमारी कहाँ पहुंच गई, अब पहुंचेगी शिला समुद्र जो कि हमारा 16वां पड़ाव है।
यहाँ से जुरागली दर्रे को पार कर। आपसे पूछा जा सकता है कि जुरागली दर्रा जो है कौन सी यात्रा के बीच में आता है, तो ये हमारा कौन सी यात्रा के बीच में है, नंदा राजात यात्रा के बीच में। ठीक है, तो 6 नंबर पे जो है हमारा 16वां पड़ाव, 16th पड़ाव जो है हमारा शिला समुद्र, शिला समुद्र। तो भाई जुरागली दर्रे को पार कर यात्रा आप कहाँ पहुंच गई, शिला समुद्र में पहुंच गई। अब इसके बाद जो है यात्रा का अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव जो है ये है होमकुंड। अब यात्रा जो है फाइनली कहाँ पहुंच गई, अपने अंतिम पड़ाव जो है होमकुंड में पहुंच गई। तो होमकुंड जो है आप कह सकते हैं कि होमकुंड जो त्रिशूल पर्वत श्रृंखला आपने सुनी है, त्रिशूल पर्वत की तलहटी में जो है आपका क्या है, होमकुंड है। यहाँ पर जो है कुंड बना हुआ है, इसके यहाँ पर हवन कुंड भी है, यहाँ पर पूजा इत्यादि की जाती है। उसके बाद जो है आपका क्या किया जाता है कि जो 4 सिंह वाला मेणा है, ठीक है, उसके उसे बोलते हैं खैरुआ फाचर, खैरुआ फाचर, ये नाम लिख देती हूँ, नाम थोड़ा अलग टाइप का है, खैरुआ फाचर। वैसे मेरा क्वेश्चन पूछने को मन हो रहा है इस पर क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ, फिर अगर जिन बच्चों को नहीं आता होगा तो फिर ये हो जाएगा कि ये है क्या, समझ में नहीं आएगा आपको। खैरुआ फाचर क्या है कि जो 4 सिंह वाला जो मेणा होता है, जब होमकुंड में पूजा इत्यादि सब चीज हो गई है, ठीक है, यात्रा समाप्त हो गई है आपकी, बस अब वापस आना जो है बाकी रह गया है। तो जो 4 सिंह वाला मेणा होता है, मैंने बताया था ना, उसकी पीठ पर जो है एक ऊन का जो है एक थैला रखा जाता है, उसमें माँ देवी की जो है स्वर्ण प्रतिमा होती है, उनका श्रृंगार का सम्मान होता है। स्वर्ण प्रतिमा को निकाल के वापस लाया जाता है, लेकिन जो आपकी जैसे लोगों के द्वारा जो भेंट इत्यादि सारी चीजें दी होती है, वो जो है उसके बैग में डाल दिया जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है, खैरुआ फाचर कहा जाता है। और उसके बाद जो है जो खाडू है 4 सिंह वाला, उसकी जो है विदाई कर दी जाती है। और जो बाकी जो यात्रा में गए हुए लोग होते हैं, वो शॉर्टकट रास्ते से जो है वापस आ जाएंगे वो लोग। लगभग 2 दिन का समय उनका लगता है। वो जब वापस आएंगे यात्रा से, तो फिर नोटी गांव में ही जो है एक होम करवाया जाता है, और वहां पर माँ नंदा देवी की जो है पूजा की जाती है। तो ये जो आपका जो है बड़ी जो नंदा राजात यात्रा है, ये बड़ी राजात यात्रा है, बड़ी राजात यात्रा है आपकी, ठीक है। और एक नंदा राजात यात्रा छोटी भी है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपको, उसको यहीं पर मैं क्लियर कर दूं आपको। तो ये पूरा आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो नंदा राजात यात्रा जो है 280 किलोमीटर की जो है यहाँ की सबसे बड़ी यात्रा है, कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और ये यात्रा जो है 19 से 20 दिन में या फिर 18 से 20 दिन में जो है यात्रा कंप्लीट होती है। शुरू नोटी से होती है और कंप्लीट कहाँ पर होती है, होमकुंड में होती है, और इसे हिमालय का महाकुंड भी कहा जाता है। और जो मेन इसके पड़ाव है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस इसमें से इतना ही आएगा और कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। अब है छोटी राजजात यात्रा। छोटी राजजात यात्रा में ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देख लीजिए कि छोटी राजजात यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है। जैसे बड़ी राजजात यात्रा तो 12 वर्षों में होती है आपकी, लेकिन जो छोटी राजजात यात्रा होती है प्रत्येक वर्ष, यानी कि एवरी ईयर आपका सेलिब्रेट होगा। तो जो है छोटी नंदा राजजात यात्रा, नंदा राजजात यात्रा लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये जो है प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होगा, प्रत्येक वर्ष आयोजन होगा। शुरू कहाँ से होगी, कुरुड़ गांव से, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कुरुड़ से। और अंतिम पड़ाव लिख देते हैं, अंतिम पड़ाव जो है इसका कहाँ पर है, वेदिनी कुंड, वेदिनी कुंड। बस इस यात्रा में आप इतना देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपकी नंदा राजजात यात्रा बड़ी और छोटी हमारी दोनों कंप्लीट हो गई। अब जो है अभी बहुत सारी यात्राएं हैं हमारी, एक नई यात्रा के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।